हाँ, तो सभी बच्चे अपनी डिजिटल क्लास में आ चुके हैं? यस सर। बहुत अच्छी बात। सारे बच्चे 6, 7, 8 के सारे बच्चे आ चुके हैं? यस सर। बहुत अच्छी बात। तो देखिए, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने 6, 7, 8 क्लास के बच्चे जो हैं, तो देखिए आज जो है हम आपको बताएंगे जो हेल्थ और वेलनेस जो प्रोग्राम था उसके तहत देखिए जो ट्रेनिंग दी गई थी, तो उस ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ न कुछ देखिए आपको मैसेज देना है, कुछ न कुछ हम तुम्हें समझाना चाहते हैं इसके बारे में। इससे पहले हमने देखिए स्वस्थ बढ़ना या स्वस्थ रूप से हम कैसे बढ़ें, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उसके ऊपर हमने इससे पिछले सेशन में तुम्हें बताया था। आज हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम देखेंगे आज का विषय बिंदु। ठीक, तो देखिए आज का हमारा विषय बिंदु है, देखिए भावनात्मक कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो देखिए आज का जैसा हमारा एक विषय बिंदु है कि भावनात्मक कल्याण और मानसिक विकास, तो देखिए हमें यहाँ पर आज भावनाओं से संबंधित हमें आज इस पे बात करनी है। आज हमें भावनाओं से संबंधित तुम्हें बताएंगे आखिर वो भावनाएं क्या होती हैं और हमारा जो समाज है उस समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनका मानसिक कैसा है, क्या वो मानसिक रूप से सही है। तो आज हम इसके ऊपर आपको कुछ दिखाएंगे, कुछ समझाएंगे। एक कहानी के रूप में मैं तैयार किया, छोटा सा ये, ज़्यादा मैं बड़ा नहीं हुआ क्योंकि बताने के लिए तो इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए तुम जिस प्रकार से 99, 6, 7, 8 के बहुत छोटे छोटे नौनिहाल वाले हमारे बच्चे हैं जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके हिसाब से मैं थोड़ा ही आपको उसी हिसाब से समझाऊंगा जिस प्रकार से आपकी उम्र का जो लेवल है। ठीक, तो सभी बच्चे एक बार प्यार से अभी बोल दिए बंदे मातरम। बहुत अच्छी बात। देखिए अब हम थोड़ा इसे समझने की कोशिश करेंगे आज के इस विषय के अनुसार। तो देखिए आज हम यहाँ पर देखिए समझते हैं, हमने देखो पहले जैसे कि हमारा टॉपिक था, जैसे कि हमारा विषय बिंदु था कि भावनात्मक कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो आज हम यहाँ पर केवल हमें अपने बिंदु पर आते हैं। देखिए हमारे शब्द लिखा तो भावनाएं, भावनाएं क्या है। अगर हम एक अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालें और जोर डालने के बाद सोचें तो हम देखिए ये जानते हैं कि भावनाएं एक तरह की मेरी इच्छाएं होती हैं। मेरे मन के अंदर जो दिमाग है, ठीक, मेरे मन के अंदर जो दिमाग है, तो मेरी दिमाग की क्या सोच है, हम उसे देखें कि मेरी सोच क्या है। तो भावना की अगर बात करते हो तो मेरी दिमाग की तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं तो हो सकता है मेरी उस बच्चे के प्रति भावनाएं अच्छी हैं कि वो अच्छा है, अच्छा काम करता है, पढ़ता है, मेरी उसके प्रति भावनाएं अच्छी हैं। एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ने आता नहीं, सारा दिन ऊधम करता रहता है, तो उसके प्रति क्या होती है, हमारी भावनाएं खराब होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए उन भावनाओं के ऊपर क्या है समझेंगे। तो मैं ज़्यादा अगर विस्तार से इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसा, इसलिए हम धीमे धीमे स्टेप से थोड़ा थोड़ा ही समझेंगे, ज़्यादा नहीं समझेंगे। तो हम इतनी बात तो समझें, हम भावनाओं की अगर बात करते हैं तो हमारी इच्छा की बात है। कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़ने के लिए विद्यालय में आते हैं, उनकी इच्छाएं, कुछ बच्चों की इच्छाएं होती हैं कि हम यहाँ से विद्यालय जाने के बाद हमें थोड़ी देर देखने के लिए टीवी मिले। कुछ बच्चों की ऐसी होती हैं इच्छाएं कि हमें यहाँ से जाने के बाद हमें खेलने के लिए मिले, उन बच्चों के साथ खेलने के लिए मिले जिनके साथ वो दोस्ती बनी हुई है। तो कहीं न कहीं पे हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पिताजी हैं या मम्मी हैं रोक देती हैं कि टीवी मत देखिए, कि ये मत करिए। तो अब हमें इस संबंध में है कि थोड़ी और बात आगे पढ़ेंगे, अब धीमे धीमे पढ़ते हैं, ज़्यादा हम विस्तार से नहीं बात करें। तो देखिए कहीं न कहीं वो इच्छाएँ होती हैं जो हमारे अंदर हैं। अब हम इच्छाओं के बारे में देख समझते हैं, जहाँ पर जो मेरी नम आँखें होती हैं वो कुछ न कुछ कह रही हैं। हो सकता है किसी के मन में बहुत ज़्यादा दुख हो, वो कुछ करना चाह रहा हो, उसे कोई करना नहीं देना चाह, तो मन में अंदर ही अंदर घुट रहा है। तो हम यहाँ पर देखिए समझते हैं, देखिए हम कह सकते हैं कि बेभावनाएं या इच्छाएं
जो हमारे मन में किसी के प्रति अच्छी या खराब हो सकती हैं। इसे पढ़ो, शांत रहो। अच्छी या खराब हो सकती हैं। ए पीछे वाले बच्चे शांत हो जाओ तुम। अच्छी या खराब हो सकती हैं। इधर देखें सभी बच्चे। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, अब मेरे मन में किसी के प्रति विचार अच्छा आ रहा है, किसी के प्रति विचार खराब भी आ रहा है, मेरी इच्छाएं कैसी हैं, किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ उसके मन वाली व्यक्ति वही जानता है, या वो किसी के सामने प्रकट करता है, भैया मेरी तो ये इच्छा है। ठीक है। अब यहाँ पर अर्थात हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि हमारी दूसरे के प्रति सोच क्या है। वही बात है, हमारे मन की इच्छा क्या है, दूसरे के प्रति सोच क्या है। ठीक। अब देखिए, परंतु आज हम ऐसी भावनाओं के बारे में बात करेंगे जो हमारे मन के अंदर दबी हुई हैं। आज हम ऐसी भावनाओं की बात करेंगे, ऐसी इच्छाओं की बात करेंगे जो हमारे मन के अंदर दबी हुई हैं। ठीक। अर्थात हम कुछ करना चाहते हैं परंतु हम कर नहीं सकते, और यह समाज कुछ और ही सोचता है। आज हम ऐसी भावनाओं की बात करेंगे, ऐसी इच्छाओं की बात करेंगे जो कि हमारे मन में दबी हुई हैं। हम कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन समाज जो है यहाँ पर हम रहते हैं, उस समाज की क्या है, वो समाज उसके बारे में कुछ और ही सोचता है। समाज कहता है ये काम गलत है, लेकिन हमारी मन की इच्छाएं हम करें। समाज में क्या है, समाज में विभिन्न प्रकार की सोच चलती हैं। अरे ये काम नहीं करना चाहिए, अरे कि ये कास्टवाद है, कि ये कास्टवाद है, अरे कि वो है, कि उसके पास मत बैठ रहो, कि ये है। तो ये सारी चीजें क्या समाज में से हमारी निकल करके आती हैं। तो इस प्रकार से हमारी भावनाएं चलती हैं। तो समाज में हम ये कह सकते हैं, जो हमारा समाज है, उस समाज की अगर मैं दिमाग की बात करता हूं, लोगों की दिमाग की बात, तो उनके दिमाग में कुछ बेफिजूल की बातें चलती रहती हैं। आज के समय अगर देख के बात करें तो देखिए, अगर मैं समाज की बात करता हूं तो हम ये कह सकते हैं समाज में बहुत सारी कुप्रथा चल रही हैं। वैसे तो हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी कुछ इस प्रकार की प्रथाएं चली आ रही थी कि उस प्रथाएं समाज में देखिए, अभी भी देखिए प्रथाएं वो चली आ रही हैं। कहीं पर किसी को पीटना, दहेज लेना, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ काम न करने देना। तो आज हमारे समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं का मतलब होता है कुरीतियां। वो कुरीतियां जो क्या है, आज के समय देखी जाए तो वो सारी क्या है, बेकार हैं, लेकिन समाज में धकाधक चल रही हैं। उसकी वजह से आज कहीं न कहीं पर हम ये भी बात कह सकते हैं कि जो नारी है, हम नारी की बात करें तो नारी कहीं पर क्या है, वो दबी हुई है। अगर हम बात करते हैं नारी एक वो इंसान है जो इन प्रथाओं को चला रहे हैं, इन प्रथाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि उस इंसान ने भी कभी न कभी, उस इंसान ने भी किसी न किसी नारी के पेट से क्या लिया है, जन्म लिया है। तो आज देखिए, हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की, ये देखिए कुप्रथाएं चल रही हैं। ये देखिए मारना पीटना, समाज के अंदर क्या है, मारना पीटना। ये देखिए मारना पीटना, अत्याचार करना, शोषण करना, उनके साथ छेड़खानी करना। उसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी ऐसी माताएं होती हैं कि उनके गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है, तो उस बच्चे की जब वो जांच करा ले तो ये पता चलता है कि तो लड़की है, पेट के अंदर ही है। जांच से मशीन से पता चलेगा वो लड़की है, तो वो क्या कर देते हैं, उसे उसी वक्त क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो उसे मार देते हैं। तो ये है, मान लीजिए किसी के गर्भ में पैदा, इसका नाम ये है कन्या। तो कन्या अभी पेट से बाहर नहीं निकली और उन्होंने क्या कर लिया, उससे पहले ही इसको क्या कर दिया, मार दिया। तो मैं उसे कहता हूं कन्या भ्रूण हत्या। तो मैं उसे क्या कहता हूं, कन्या भ्रूण हत्या। अगर इसी प्रकार से कन्याओं की अगर हत्या होती रही तो ये हमारा समाज आगे जाकर कभी न कभी विनाश का बहुत बड़ा कारण बनेगा। ये मानव जाति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। विभिन्न प्रकार की जो कुप्रथा चली आ रही हैं, वो कुप्रथाएं क्या हैं, वो कहीं न कहीं जाकर के समाज को क्या कर देंगी, नष्ट कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। तो इस प्रकार की कुप्रथाओं के बारे में आज हम थोड़ा देखेंगे।
और कुछ समझेंगे जो कि हमारे समाज में व्याप्त हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हमारे में ऊंच नीच भेदभाव बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आज हम थोड़ा इसी के बारे में समझेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़े धीमे धीमे पॉइंटों पर लेकर के पहुँचता हूँ आपको, ठीक। तब तक ये बताइए बच्चे, कुछ तुम्हारी समझ में यहाँ पर आया? ये सारी कुप्रथा कहाँ से चली आ रही हैं? समाज से चली, यानी उन लोगों के द्वारा चली आ रही हैं, उन लोगों के द्वारा चली आ रहे हैं जिन्होंने कभी अच्छी तरह से विज्ञान को नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कभी अच्छी तरह से विज्ञान को नहीं समझा है। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं न कहीं जो समाज के लोग हैं उनके दिमाग का जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। अर्थात हम ये कह सकते हैं वो मानसिक रूप से क्या है, स्वस्थ नहीं है। वो समाज के प्रति उनका नजरिया गलत है। हम ये कह सकते हैं कि उनके दिमाग पर कहीं न कहीं कोई न कोई राक्षस बैठा हुआ है। देख लीजिए आप, तो हम ये कह सकते हैं कहीं न कहीं उनके दिमाग के ऊपर क्या बैठा हुआ है, राक्षस बैठा हुआ है। क्योंकि वहां पर मुझे दिखने के लिए भगवान तो दिख नहीं रहे, समझ में आई? मुझे उनके दिमाग पर भगवान तो दिख नहीं रहे, वो केवल दिखावा कर रहे हैं कि हम भगवान के पुजारी हैं, उनकी शरण में रहते हैं, वो केवल दिखावा कर रहे हैं। आज भगवान की शरण में होते तो भगवान जैसी बातें करते। हम ये कह सकते हैं जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की कुप्रथाएं बनाई हैं, ठीक, तो उनके दिमाग पर कहीं पर क्या बैठे हुए हैं, उसके दिमाग पर क्या बैठे हुए हैं, अर्थात उनके दिमाग पर बैठे हुए राक्षस। हम ये कह सकते हैं राक्षस ने कब्जा कर रखा है उनके दिमाग पर, जिसकी वजह से क्या है, वो समाज में बेफिजूल की बातें करते रहते हैं, समाज में बेफिजूल की अफवाह फैलाते रहते हैं। इससे क्या हो रहा है, किसी के मन के अंदर में क्या इच्छा है, वो कोई भी लोग इन राक्षसों की वजह से अपने मन की इच्छाएं जागृत नहीं कर सकते हैं। जो दबे हैं वो दबे हैं, जो नारी दबी है बेचारी वो शोषण झेल रही है इन राक्षसों की वजह से। समझ में आई नहीं बात आपकी कुछ न कुछ, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं इन सामाजिक कुप्रथाओं की वजह से आज इंसान हैवान बन चुका है। वो भगवान तो है ही नहीं, दिखावा कर रहे भगवान का, भगवान है भगवान है, भगवान का केवल दिखावा हो रहा है। लेकिन क्या है, दिमाग के ऊपर कौन बैठा है, हैवान बैठा हुआ है। तो अर्थात उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जब उसके दिमाग पर ही शैतान बैठा है तो उसका मानसिक संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से सही नहीं है। अगर विज्ञान की नजर से देखे जाए तो मानसिक रूप से बिल्कुल सही नहीं है। इतनी बात सही बच्चों की समझ में आई? बहुत अच्छी बात, आराम से समझो, सब समझ में आया, सब समझा दूंगा तुम्हें। मैं प्रशिक्षण इसी बात का लेकर के आया हूं। देखिए अब हम देखते हैं आज आजादी के इतने समय बीत जाने के भी बावजूद समाज में, ठीक, समाज में बहुत ही कुरीतियां व्याप्त हैं। आजादी को देखते हैं तो हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। हम तब से लेकर अब भी समाज में देख रहे हैं कि इस प्रकार की कुरीतियां, कुप्रथाएं मतलब जो प्रथाएं क्या सी हैं, गलत हैं, सही नहीं है, वो प्रथाएं आज भी क्या है, समाज में व्याप्त हैं, जो कि कहीं न कहीं हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं। हम बहुत सारे ऐसे समाज, हम गांव में देखते हैं जा करके, बहुत सारे गांव में, वहाँ गांव में कुछ लोग इस प्रकार के हैं कि उनके दिमाग में इस प्रकार की चीजें बैठी हुई हैं। समझ में आएगी ना बात? तो इस प्रकार की चीजें बैठी हुई हैं। देखिए आज समाज में कुछ लोगों का मानसिक स्वास्थ्य इस कदर बिगड़ चुका है जिनकी वजह से कोई बोल भी नहीं सकता है। अगर मैं बात आज के समय की करता हूं तो आज के समय मानव का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो इतना बिगड़ चुका है, इसकी वजह से बेचारे जिसके मन में जो भावनाएं बैठी हुई हैं, जिसके मन की जो इच्छाएं बैठी हैं, वो उजागर भी नहीं कर पा रहे। समझ में आई कि नहीं? तो वो क्या कर पा रहे, उजागर भी नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो कहीं कुछ बोल भी नहीं सकते बेचारे। समाज की गलत कुरीतियों की वजह से बहुत सारी हमारी मन की भावनाएं या इच्छाएं जिन्हें हम समाज के डर से बोल नहीं सकते, वे हमारे मन में दफन हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी मेरी मन की इच्छाएं
हम उस समाज की डर की वजह से बोल नहीं सकते हैं, और वे मेरे मन में क्या, हम घुटते रहते हैं, सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, और हमारी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। अर्थात मेरी जो मन की इच्छाएं जो थी वो मैंने क्या किया, किसी ने समझा नहीं मेरी मन की भावना को कि मेरी भावना क्या है, मेरी अंदर से क्या है, और हम क्या है, मेरी सारी की सारी भावना क्या है, धीमे धीमे क्या है, मेरे साथ ही क्या दफन हो गई। समझ में आएगा नहीं कुछ? तो वो सारी चीज क्या है, हमारी मन ही मन में क्या हो गई, दफन हो गई। अब देखते हैं, अब देखते हैं हम उद्देश्य। आज देखिए हम कुछ यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम थोड़ा देखते हैं, थोड़ा समझते हैं, तो प्यारे बच्चों हम यहां पर देखते हैं कि समाज में व्याप्त गलत कुरीतियों के बारे में हमें कुछ अपनी समझ विकसित करनी है, हमें अपने आप को बदलना है। हम सभी जानते हैं कि जो विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे आ रहे हैं, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, तो ये बच्चे अगर आज इनका दिमाग अच्छा हो जाएगा, आज ये कुछ सीख जाएंगे, तो आने वाले और बच्चे हैं जो इनसे छोटे छोटे हैं, वो भी इनको देख करके कहीं न कहीं उनमें क्या आएगा, सुधार आएगा। तो हमें यही दृढ़ संकल्प करना चाहिए विद्यालय में आकर के कि विद्यालय में जो भी अध्यापकगण हमें बता रहे हैं बात, हमें सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से समझना है, और उन सारी बातों पर हमें घर में बैठ के क्या करना है, अमल करना है। हमें उन सारी बातों में क्या करना है, अमल करना है। और जो हमसे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे भाई हैं, बहनें, हमें कहीं न कहीं उनको भी सही दिशा में लेकर के आगे बढ़ना है। अगर हम इसी प्रकार से सही दिशा में उन्हें लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो आने वाले समय में समाज में क्या होगा, समाज क्या है मेरा, विकसित होता जाएगा। समाज क्या होता जाएगा, विकसित हो जाएगा, समाज में सुधार आता जाएगा, जिससे क्या है, हमारा भारत देश एक ऊंचे शीर्ष पर पहुंच जाएगा। समझ में आई? ठीक। अब देखिए, किसी के मन में दबी इच्छाएं या भावनाओं को प्रकट करना। अगर किसी के मन के अंदर कुछ भावनाएं बैठी हैं, कुछ इच्छाएं बैठी हैं कि हमें ये करना है, हमारे पिताजी हमें नहीं करने दे रहे, हम क्या करें, तो आप ऐसी कोई भावना है किसी की चीज़ की, तो आप विद्यालय में आकर के आराम से निसंकोच किसी भी शिक्षक से कह सकते हैं, या जो भी यहाँ पर मैडम आती हैं, आप मैडम से भी कह सकते हैं। कोई भी बात हो, आपको जिस बात को आपको कहने पिताजी से शर्म लग रही है या माँ से शर्म लग रही है, तो आप कह सकते हैं। कोई भी बात मन की है, उसे किसी से आप कह दोगे, जानकार है जो विद्यालय में अध्यापक से कह देंगे या किसी मैडम से, वो कहीं ना कहीं आपकी दिमाग की जो चीज़ें हैं आपको कहीं ना कहीं समझाने में वो 100% सफल ही होंगे। वो कुछ न कुछ आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। लड़का लड़की सबको एक समान समझने की समझ विकसित करना। आज के समय पे हमें यह समझना है, लड़का और लड़की हमें किसी प्रकार से भेद नहीं करना है। इस वाले पॉइंट की अगर बात करें तो इस वाले पॉइंट पर आगे एक और विषय बिंदु है, जेंडर में असमानता, लड़का लड़की में असमान। उसे मैं अच्छी तरीक़ा से तुम्हें यहाँ पर पावर पॉइंट बना के अच्छी तरह से समझाऊंगा, और मैं उसके ऊपर स्पेशल रूप से नाटक लिखूंगा, नुक्कड़ नाटक, और आपको करवाने का हर संभव मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा नाटक आप करें, क्योंकि नाटक आप करोगे, नुक्कड़ नाटक, तो उससे आपकी क्या समझ विकसित होगी। समझ में आया नहीं बच्चे सभी के? तो देखिए, आज का जो हमारा विषय बिंदु था, उस विषय बिंदु पर अब हम थोड़ा आगे हल्का सा प्रकाश डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लंबा होता जाएगा और समय भी हमारा बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, हम एक हल्की सी बात बताते हैं। एक गांव की बात है, इधर सुनिए, अब केवल यहां पर देखते रहिए फोकस में। एक गांव की बात है, उस गांव में एक सरकारी विद्यालय था। एक गांव की, ये आपको एक गांव दिख रहा है, सबको गांव दिखाई दे रहा है, और यहां पर मुझे एक दिख रहा है विद्यालय। ये दिख रहा है विद्यालय, ये देखो लिखा है विद्यालय, ठीक, ये है विद्यालय। एक गांव की बात है और उसमें क्या था, एक विद्यालय था। सबको दिख रहा है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सारे लड़के रोज विद्यालय जाते थे। सारे लड़के जो हैं वे रोज विद्यालय जाते थे। समझ में आई? परंतु किसी दरवाजे से
खड़े होकर के कोई नन्ही आंखें भी यह सब देखती रहती थीं। जब बहुत सारे बच्चे थे, विद्यालय के लिए पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो कोई एक ऐसी छोटी छोटी आंखें थी, नन्ही आंखें थीं, तो वो आंखें दरवाजे से देखती रहती थी कि बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो उसकी आंखें जब हम देखते थे, उसकी आंखें, उसकी नम आंखों में कुछ दर्द झलक रहा था। उसकी जो आंखें थीं, उसकी आंखों में कुछ मुझे अलग से ही क्या दर्द झलक रहा था। ठीक, आंखें देख रही हैं लेकिन आंखों में हल्का हल्का उसे दर्द झलक रहा है, परंतु उस दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। उसकी आंखों में, उसके मन में भी कुछ इच्छाएं दबी हैं। बच्चों को देखती है पढ़ने के लिए, बच्चे तो पढ़ने के लिए सभी जाने, हम नहीं जा पा रहे। खिड़की से उसे रोजाना देखना, देखने के बाद उसकी आंखों में क्या आ जाते थे, हल्के हल्के आंसू। ठीक, उसकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे, लेकिन उसके अंदर की भावना को कोई समझ नहीं रहा था। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उसी गांव में मलूका, ठीक, जिसे मलूक कहते थे, उसे गांव में लोग अपनी भाषा में कहते थे मलूका, और उसकी पत्नी भी रहती थी, ये है, और दोनों लोग रहते थे। उसका एक लड़का 6 वर्ष और एक लड़की 7 वर्ष की थी। ये है लड़का 6 वर्ष का और ये है लड़की 7 वर्ष की। 2 बच्चे थे। ठीक, परंतु मलूका अपने लड़के को ही विद्यालय भेजता था। ये केवल लड़के को ही भेजता था विद्यालय। 2 बच्चे थे, लड़की थी, एक लड़का था। लड़की 1 साल उससे बड़ी थी। तो ये क्या करता था भाई, इन्होंने केवल अपने लड़के को ही क्या किया कि तू जा विद्यालय, उसे पढ़ने के लिए उसे अच्छे कपड़े दे दिए, उसे किताबें भी दे दी, उसे और भी सुविधा दे दी, सारी सुविधा। मतलब यहां पर किसको दे रहे हैं, वो लड़के को दे रहे हैं सारी सुविधा। ठीक, समझ में आया। अब देखिए, जब मलूका और उसकी पत्नी खेत पर जाते थे, जब ये दोनों खेत पर जाते थे, ठीक, खेत पर जब दोनों खेत पर जाते थे तो घर के सारे कार्यों को उसकी बेटी सुखिया, जिसका नाम था सुखी, और उसे घर में कहते थे सुखिया। नाम तो उसका अच्छा रख दिया सुखी, लेकिन वो सुखी नहीं थी। वो क्या थी, उसके आंखों में दर्द झलक रहा था, वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, अर्थात उसकी भावनाएं उसके अंदर दबी हुई थी। समझ में आए। तो उसकी बेटी सुखिया को सारा घर का काम करना पड़ता था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसका बचपन कहीं न कहीं छिनता जा रहा था। छोटी बच्ची थी, माता और पिता दोनों चले गए खेत में, सारा काम घर का दे दे, घर को तू देख, घर में ऐसा कर, हम खेत पर जा रहे हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, रोटी देख, रोटी बना, और चूल्हा बुला है वो काम कर। तो वो बेचारी परेशान थी बहुत ज़्यादा। उसकी बहुत इच्छा थी कि पढ़ने की, लेकिन वो पढ़ने नहीं देते थे उसके पिताजी। समझ में आई। और खेत में चले गए। अब सारा काम जब घर पे रहेगी और पढ़ने नहीं दे रहे, वो अंदर ही अंदर क्या करी थी, घुट रही थी। उसका भी मन था कि सभी बच्चों के साथ मिलकर के जाएं, विद्यालय में जाएं, विद्यालय में जाकर के हम थोड़ा खेलें, वहाँ जाके पढ़ाई करें, मुझे भी कुछ ज्ञान मिले। बहुत सारी इच्छा थी। अब उसे घर के अंदर में पिताजी ने क्या कर दिया, उसे घर के अंदर कैद कर दिया। उसे एक तरह का क्या कर दिया, उसे कैद। तो उसकी भी पढ़ने की बहुत इच्छा थी। शायद इसी वजह से उसकी आंखें बहुत ही नम थीं। उसकी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, तो इसी वजह से उसकी आंखें जो थी खिड़की से रोजाना सुबह सुबह देखती थी कि बच्चे सभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। तो उसके पढ़ने का बहुत अच्छा वो था, मन था, उसका शौक था कि मैं पढ़ूं, सब काम करूं। लेकिन घर वालों ने, पिताजी ने क्या किया, जबरदस्ती उसे घर के काम में लगा दिया। न तो वो घर से बाहर जा पा रही है, न कुछ पा रही है, सारा दिन काम में ही बेचारी लगी रहती है। तो इससे ये कहते हैं, जब बच्चा बहुत छोटा था तो वो बचपन में था, तो बचपन में ये होता है माता पिता के लिए, क्या होता मालूम है, कि अपने बच्चे से कि बच्चों पढ़ने भी जाओ, समय पे खेलना भी है, समय पे खेलना भी है, समय पे
टीवी भी देखना है, सारे काम समय पे करेंगे और खाना भी आपको समय पे खाना है। लेकिन उसके लिए क्या था, काम ज़्यादा था। तो इसी वजह से बेचारी अंदर ही अंदर वो क्या करती थी, घुटती रहती थी। जो अपने मन ही मन घुटती नजर आ रही थी, अपने ही मन बेचारी घुटती नजर आ रही थी। क्यों, उसे लग रहा था हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे, न बच्चों के साथ खेल पा रहे। हमारा बचपन जो पढ़ने में जाना चाहिए था वो पढ़ने में नहीं जा पा रहा है। अब वो अंदर अंदर क्या कर रही थी, घुट रही थी बेचारी। जिसकी नम आंखों को समझने वाला वहां पर कोई नहीं था। बेचारी घर में पड़ी रहती थी, सोचती रहती थी, रोती रहती, लेकिन उसकी आंखें को समझने वाला कोई नहीं था। कोई ये नहीं समझ सकता था पिताजी आकर के कि मेरी बेटी क्यों इतनी परेशान रहती है, समझ में आई। तो बेचारी घर पे अकेली है, घर पे सारा काम है, वो भी कह रही है कि हम भी पढ़ने के लिए जाते, थोड़ा खेलते, बच्चों के साथ घुल मिल जाते, तो मेरा दिमाग भी क्या होता, थोड़ा खुलता। अब घर के अंदर एक तरह की कैद हो गई है, तो कैद वाली जिंदगी बेचारी वो जी रही थी। इस वजह से वो बिलखती रहती थी, सोचती रहती थी, और उसकी आंखों से धीमे धीमे आंसू टपकते रहते थे। वह जब भी कभी अपने बापू से पढ़ने के लिए कहती तो बापू हमेशा एक ही बात उससे कहते। अब उसने बेचारी डर डर के अपने बापू से कहना तो चाहा कि बापू मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी तो मैं बच्चों के साथ खेलूंगी भी, पढ़ूंगी भी, ठीक है, तो मुझे कुछ ज्ञान मिलेगा। बच्चों के साथ जब छोटे बच्चे होते हैं तो अक्सर तुमने देखा होगा वो छोटे बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं, समझ में। अगर किसी बच्चे को घर के अंदर कैद कर दोगे तो वो बेचारा अंदर ही अंदर कुड़ता रहेगा, समझ में, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा होता है, छोटा होता है, तो उसकी सबसे ज़्यादा क्या है, उसकी खेलने की प्रवृत्ति ज़्यादा होता है कि हमारे साथ के, हमारी उम्र के जितने बच्चे उसी के साथ बैठें, उनसे बात करें, और विद्यालय में जा रहे हैं तो थोड़ी किस्से कहानियाँ सुने, पढ़ाई की बातें करें, और घर पर आएँ, घर पर पढ़ें, फिर सुबह जाएँ। तो उसकी ज़िंदगी एक तरह की कैद हो चुकी थी। तो उसने डर डर के बेचारी ने अपने पिताजी से बात तो की, उसने डर डर के अपने पिताजी से बात तो की, तो लेकिन पिताजी ने क्या, लड़की का काम घर में ही साफ सफाई करना है, वो पढ़ करके क्या करेगी, पर लड़की का काम घर में केवल ये साफ सफाई करना है, और तो पढ़ के क्या करेगी। पिताजी बड़े थे, वो छोटी थी, थोड़ा गुस्से से कह दिया। तो बच्चा अक्सर, अगर हम गुस्से से कह देंगे बच्चा है, छोटा है, तो छोटे बच्चे को अगर कोई 5 साल 6 साल 7 साल का, उससे अगर गुस्से से कह दोगे तो बच्चा क्या होता है, वो डर जाता है। जब एक बार डर जाता है तो मन ही मन क्या, वो घुटता रहता है, समझ में, तो मन ही मन क्या रहता है, फिर वो घुटता रहता है। तो डर करके कह दिया, बेचारी के अंदर घुटने लगी। लड़कियों के पढ़ने की समाज वाले मना करते हैं। बाने कहा दिया, पिताजी ने क्या कहा, मालूम है, अरे लड़की पढ़ के तुझे घर का ही काम करना है। समाज वाले देख, उसकी लड़की नहीं पढ़ रही है, उसकी नहीं पढ़ रही है, तू पढ़ करके क्या करेगी। भाई और भी लोग थे भाई, उसकी नहीं पढ़ रही, उसकी नहीं पढ़ी, तू पढ़ के क्या करेगी। डांट दिया। जब डांट दिया तो वो बेचारी क्या है, मायूस होगी, नर्वस हो गई। तो नर्वस होगी बेचारी मासूम सी उसकी सारी इच्छाएं मन ही मन में दब जाती थी। अब वो कुछ कहना भी चाह रही है तो पिताजी की डर की वजह से अब वो आगे तो कह भी नहीं पाएगी। अगर यहाँ पे देखा जाए, किसी शिक्षक को देखा जाए, अगर वो अच्छी तरह से एक बार डरा दे और बच्चे को धमका दे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो पढ़ने के लिए नहीं आते। कोई 10 दिन गायब हो जाता है, कोई काफ़ी दिन गायब हो जाता है, समझ में आएगी नहीं। तो बच्चे भी उसी हिसाब से रहने चाहिए, उन्हें उद्यम भी नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो हर टीचर भी सबसे प्यार करते हैं। तो इसलिए मैं सब बच्चों से ये जोर देता हूँ कि रोजाना आएंगे रोजाना पढ़ने के लिए, तो तुम्हें कुछ न कुछ सीखने के लिए अवश्य मिलेगा। समझ में आया कि नहीं। तो उसकी वजह से उसकी आंख, उसकी मन की क्या अच्छा है, दबती जा रही। बेचारी कर भी क्या सकती थी, ठीक। उसके बापू के मन में समाज की गलत कुरीतियां, देखो गलत कुरीतियां पता है, कुप्रथा गलत। अरे वो नहीं पढ़ा रहे, वो नहीं पढ़े, उन्होंने नहीं पढ़ाया तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे। उसकी नई लड़की पढ़ी तो हमें क्यों पढ़ाएंगे। समाज की जो गलत चीजें हैं
उसके पिताजी के दिमाग, मैंने तुम्हें अभी इससे पहले बताया नहीं, दिमाग के ऊपर कौन बैठा है? राक्षस बैठा है। आप समझ में आई तुम्हारे? इसीलिए तो वैसे तो ट्रेनिंग में ये कहा गया था इसे जाकर के बच्चों को उसमें बता देना प्रार्थना में, लेकिन मैं तुम्हें वहां पर बताता, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। इस पावर पॉइंट के माध्यम से तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा, कुछ न कुछ समझ में तुम्हारी अवश्य आएगा। तो उसके पिताजी के मन में समाज की गलत कुरीतियां, ये देखो गलत कुरीतियां, गलत विचार, गलत प्रथाएं ठूस ठूस कर भरी हुई थी, अर्थात उनके मानसिक विचार ही खराब थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, असंतुलित थे। समझ में आई? मानसिक रूप से क्या थे? असंतुलित थे, संतुलित नहीं थे। उसी को तो हमने दिया है टॉपिक, हमारा क्या था? भावनात्मक कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो हमें समाज के प्रति चलना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए वो क्या है, समाज में जो गलत प्रथा थी उसमें चली। तो आज हमें समाज के बारे में कुछ यहाँ पर समझना है। हमारा विषय बन तो केवल यही है कि हमें समाज के बारे में कुछ समझना है। अब देखते हैं अगले बात। अगला देखिए, जब विद्यालय की बात है, अगले विद्यालय में एक दिन अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने सभी बच्चों को कक्षा में ही, एक टीचर थे वो विद्यालय में आए, तो उन्होंने सभी बच्चों को कक्षा में ही क्या दे दिया? काम, कि भाई ये काम है, सवाल है, सभी बच्चे ऐसा करिए और करके मुझे दिखाइए। कक्षा में उन्होंने काम दे दिया, ठीक। तो देखिए कक्षा में काम करने के लिए कुछ उन्होंने गणित के सवाल से दे दिए, उन्हें कुछ सवाल टाइप के दे दिए कि सभी बच्चों ये सवाल ले लो और जो मुझे करके देखते हैं कौन सा बच्चा होशियार है, जो बच्चा होशियार है वो तो जल्दी करके दिखा देगा। समझ में आई नहीं बात? जब उन्होंने ये देखो सवाल दिए, तो उनमें से एक लड़का जो सुखी का भाई था, जो लड़की थी सुखी, उसका जो भाई था छोटा, उसने उन सवालों को बहुत ही जल्द करके अध्यापक को, उसने सवाल बहुत जल्दी करके और टीचर जी को दिखा दिए। उसने टीचर जी को दिखा दिया। टीचर कहने ये तो बच्चा, मैंने तो अभी सवाल दिया, तो सबसे पहले करके मेरे पास ले आया। जब सबसे पहले करके लाया तो टीचर के चेहरे पर खुशी झलक गई। क्यों झलक गई? उसने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं और मेरी पढ़ाई हुई चीज है क्या, मैंने सवाल दिया, बच्चा तुरंत करके लाया, तो वो समझ गए कि बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चे की पढ़ाई सब समझ में आ रही है। इसका मतलब बच्चा क्या है? वो होशियार है। तो टीचर ने देखा, तो अध्यापक ने देखो क्या क्या, तुम तो बहुत ही होशियार लगते हो, अब तुम घर पढ़ने लगे हो। भाई तुम तो बात में होशियार लगते हो, इसका मतलब है कि तुम घर पर पढ़ते होंगे। भाई तभी तो घर पे पढ़ेगा, ठीक, घर पे पढ़ेगा और स्कूल में अध्यापक की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनेगा, घर पे जाके पढ़ेगा तो वो वास्तव में सीख जाएगा कुछ ना कुछ। तुम तो वास्तव में यार मुझे होशियार ही लगती हो। क्या अब फिर देखते हैं, तो बच्चे ने क्या कहा? जी सर, बच्चे ने क्या कहा? जी सर, मैं घर पर अपनी दीदी के साथ बैठकर पढ़ता हूं। माने हाँ सर, मैं यहाँ से घर जाता हूँ, घर पर जाकर के मैं भी दीदी के पास बैठ करके पढ़ता हूँ। अपनी बड़ी बहन से क्या कहता था वो? दीदी। तो मैं दीदी के पास ही क्या करता हूँ? बैठ के पढ़ लेता हूँ। अध्यापक ने कहा, माने दीदी के पास, तुम्हारी दीदी? माने कहा तुम्हारी दीदी? अध्यापक ने कहा तुम्हारी दीदी? तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? हाँ सर। बच्चे ने कहा हाँ सर, हम दोनों साथ साथ बैठकर पढ़ते हैं। अध्यापक बोला, परंतु वह तो कभी विद्यालय नहीं आती, वो तो कभी आज तक विद्यालय नहीं आई, हमें तो जानता भी नहीं। कि हाँ सर, मेरे घर पे है, मेरी दीदी है, हम उसके साथ बैठ के पढ़ते हैं, मैं इसीलिए सीख गया हूँ, लेकिन वो तो कोई पढ़ने नहीं आई। तो माने कि हाँ भाई बात तो है, पढ़ने अध्यापक भाई कभी आई नहीं, तो अध्यापक कैसे कहते? अब देखिए बच्चा क्या कहने लगा? अध्यापक ने कहा ना, अरे वो तो कभी यार पढ़ने आई नहीं, उसका तो नाम भी नहीं लिखा है यहाँ पर। तो बच्चे ने क्या, बापू उसे विद्यालय नहीं आने देते और कहते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, पर मेरी दीदी की बहुत इच्छा है पढ़ने की। माने कि बापू जो हैं वो विद्यालय नहीं आने देते, बापू कहते हैं कि भैया लड़कियों को नहीं पढ़ने चाहिए, लेकिन सर क्या बताएं, मेरी दीदी की पढ़ने की बहुत इच्छा है और हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ जानती है, उसे पढ़ने की बहुत इच्छा है। तो अध्यापक ने क्या कहा? अब देखिए यहाँ पर अध्यापक, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे बापू से बात करूँगा। माने ऐसी बात है भाई, अध्यापक था
पढ़ा लिखा था, उन्हें बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है, बापू पढ़ने नहीं देना चाहते लेकिन लड़की पढ़ना चाहती है, मैं बात करूंगा तुम्हारे पिताजी से। बात समझ में आई? उन्होंने क्या किया कि मैं बात करूंगा तुम्हारे पिताजी से। अब देखिए, अब अध्यापक बापू घर पहुंच गए। देखिए अध्यापक, अरे आप अपनी बिटिया को विद्यालय क्यों नहीं भेजते हो? इन्होंने कहा इससे, अरे आप अपनी बिटिया को विद्यालय क्यों नहीं भेजते हो? तो देखिए अब इन्होंने क्या कहा बापू ने, लड़की पढ़कर क्या करेगी, उसे तो घर का कार्य करना है। माने कि लड़की, मास्टर साहब क्या फिजूल की बात कर रहे हो, लड़की पढ़ के क्या करेगी, उसे तो घर का ही काम करना है। उनकी नहीं पढ़ती, उनकी नहीं पढ़ती, हम क्यों पढ़ाएं अपनी आएगा, लड़की नहीं, वो लड़की तो घर का ही काम करेगी, ये कह दिया जा करके। अध्यापक ने देखो क्या कहा, अध्यापक, नहीं, सभी को पढ़ने का समान अधिकार है। आज के समय में बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक समान है। मैं नहीं, देश आजाद हो गया है, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं, दोनों को पढ़ने का समान अधिकार है। भाई इसे भी भेजो उसे भी, दोनों का पढ़ने का क्या है, समान अधिकार। ठीक। अब देखिए, हमें समाज की गलत धारणाओं को नहीं मानना चाहिए। अध्यापक ने कहा समाज में बेफिजूल की बात चल रही है, समाज की बात मत मारो, तुम केवल हमारी बात मानिए, अपने बच्चों को भेजिए, क्योंकि तुम्हारी बच्ची आज पढ़ लेगी तो आगे जाकर पढ़ते पढ़ते क्या होगा, होशियार हो जाएगी। होशियार हो जाएगी तो हो सकता है उसके दिमाग में ज्ञान भर जाएगा, तो ज्ञान भरने की वजह हो सकता है वो कहीं अच्छी नौकरी पे चली जाए, नहीं तो अपने बच्चों को घर पर तो पढ़ाती रहेगी आगे जाकर के। तो उन्होंने कहा टीचर ने कि गलत बातों को दिमाग से निकाल दीजिए, समाज में बेफिजूल की चली जा रही उन बातों को तो मानिए, केवल हम कह रहे हैं अपने बच्चों को भेजिए। ठीक। अब बेटी भी बेटों से माने कहा बेटी की बात मत करो, बेटी तो इतनी पढ़ाई करते, इतनी वो तो लड़कों से भी आगे निकल जाती है। भाई पढ़ाई है, पढ़ेंगे, दिमाग में अच्छी तरह पढ़ेंगे, सबके दिमाग में आएगा। ठीक। मलूका से एक चीज कह दी। अब देखिए अध्यापक, हमें बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए, हमारे दिमाग में चल रही समाज की खुरापात से बाहर निकलना चाहिए। बाहर के जो बच्चे, पहले बच्चे की समझो, बच्चे को बच्चों के साथ खेलने दो, उसे विद्यालय में दो, विद्यालय में जाके जाएगा तो पढ़ेगा लिखेगा, उसे ज्ञान होगा। लेकिन हमें जो समाज में खुरापात चली है, जहाँ पर उन लोगों के दिमाग में राक्षस बैठा है, उनकी बातों को तुम भी सीख रहे हो तो तुम्हारे दिमाग पर भी राक्षस बैठ गया। तुम बेफिजूल की बातें मत कीजिए, केवल क्या काम कीजिए मालूम है, अपनी बच्ची को समझिए और अपनी बच्ची को विद्यालय भेजिए, उसका नाम लिखवाइए, वो विद्यालय में जाएगी, कुछ न कुछ सीखेगी। और भी बच्चे आते हैं छोटे छोटे, उन बच्चों के साथ बैठेगी, थोड़ी खेलेगी भी, जिससे उसका क्या रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। जो घर में घुटती रहती है बेचारी, परेशान रहती है। अब ये क्या करें, देखिए आज के समय में देखा जाए तो बेटियां आसमान छू रही हैं। मैं बेफिजूल की बात मत करें, जब स्कूल में जाएगी पढ़ेगी लिखेगी तो हो सकता है वो अच्छी जगह पहुंच जाए, उसकी अच्छी नौकरी लग जाए, कहीं ना कहीं पहुंच जाए। समाज में क्या होगा, आपका भी नाम होगा, उनकी लड़की पहुंच गई। ठीक। और जब लड़की अच्छी जगह पहुंच जाएगी, पढ़ जाएगी तो उसकी शादी भी आसान हो जाएगी, उससे सारी चीज की समझ हो जाएगी। बेफिजूल की बातें क्यों करते हो तुम? तो अब देखिए, अब मलूका ने जब ऐसी बातें किसी अध्यापक के द्वारा सुनी तो बेचारा वो कुछ रोने जैसा लगा, रुआसी आवाज में, वो एकदम रोने से लगा, और वो एकदम ऐसे को हाँ, मतलब रोने से लगा, एकदम आवाज में रुआसी आ गया, ऐसे करे हाँ। फिर कहने लगा माने मुझे माफ कर दीजिए, रुआसी आवाज में मुझे माफ कर दीजिए। समझ में आएगी नहीं, इस प्रकार से मुझे माफ कर दिए, कुछ इस प्रकार से आंसू बोझ ने कहा। बात तो अध्यापक ने सही कहा, तो बेचारा वो भी रुआसी हाथ जोड़ के कहने लगा मुझे माफ कर दीजिए। अब उसके दिमाग में समझ गया। यही तो बात है हमें यहाँ पर समझनी है कि अगर किसी के दिमाग में बेफिजूल की बात है तो हमें उसे सही दिशा देनी है, तो हमें उसे क्या देनी है, सही दिशा, हमें सही रास्ते पर चलना है। तो अब देखिए, मेरे मन में भरी समाज की गलत धारणाओं को आपने निकाल दिया है। अगर अध्यापक उसके घर नहीं जाता तो वो लड़की बेचारी मनी घुटती रहती, उसके बाप के दिमाग में, बापू के दिमाग में फिजूल की बात नहीं, वो भरी रहती। अध्यापक ने जाके समझाया, बताया, तब उसके दिमाग में कुछ बात भरी, भाई बात तो सही है। ठीक है। तो अब वो भी कहने लगा भाई ठीक है, उसने भी अपने दिमाग से क्या बेफिजूल की बातें जो थी दिमाग से निकाल दी। ठीक है। अब आज से मैं अपनी बिटिया को रोजाना विद्यालय भेजूंगा। ठीक, या थोड़ा
तो उसने कहा ठीक है, आपने सही बात की, मैं अब बेफिजूल की बातों को नहीं सोचूंगा, आज से मैं भी अपनी बेटी को विद्यालय भेजूंगा। ठीक, वो खुश हो गया। अब देखिए, यह सब सुन करके बिटिया के चेहरे पर खुशी के पल साफ झलकने लगे थे और उसका मन प्रसन्न हो चुका था। जब यह बात लड़की वहीं पर सुन रही थी, जब यह बात उसने सुनी तो उसके चेहरे पे क्या हो गई? खुशी। जैसे मान लीजिए कि हम रो रहे हैं बार बार। क्यों रो रहे हैं? कि तुमने हमारे भैया को तो अच्छे कपड़े दिलवा दिए, हमें कपड़े नहीं दिलवाए, तो हम भी मन ही मन में टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो अब जब तुम्हें भी कपड़े मिल जाएंगे तो तुम क्या होगा? खुश हो जाओगे, क्यों तुम्हारी भी इच्छा थी। समझ में आई? बहुत सारे बच्चों की इच्छा होती है कि मैं अपनी नानी के यहाँ जाऊँ, 15 दिन नानी के यहाँ पर रह के आऊँ, मामा से मिलूँ। अगर पिताजी नहीं भेजते हैं तो मन ही मन कुड़ते रहते हैं। ऐसा है, अगर कोई बात अपने पिताजी से ऐसी बातें कहो, अगर मान जाते तो आप भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए ये समझ रहे हैं कि जो हमारी मन की इच्छाएं हैं, आज हम यहाँ पर मन की इच्छाओं के बारे में समझ रहे हैं। देखिए समय ज़्यादा नहीं लूँगा, इधर से समझिए हल्का सा, बस थोड़ी भी बची है स्लाइड। हमें इस कहानी से, आज जो मैंने तुम्हें कहानी के रूप में यहाँ पर दिखाई है, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों से हमें बाहर निकलना है। जो समाज में बेफिजूल की बातें होती रहती हैं, बाहर निकलना है। और यहाँ से भी जितने बच्चे घर पर जाते हैं, जा करके अपनी मम्मी से खूब बात कीजिए, पिताजी से बात कीजिए, और वहाँ पर बैठ के पढ़ाई कीजिए। और बेफिजूल की बातें अगर वो करते भी हैं तो पिताजी से कहते हैं बेफिजूल की बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर पिताजी तुम्हारे पढ़ जाएंगे तो बेफिजूल, जो पढ़ाए लिखे लोग होते हैं वो फिजूल की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। इतनी बात को समझिए, ठीक है? तो कोई भी गलत विचार है वो हमें अपने दिमाग से निकालने हैं। दूसरी बात, हमारे मन में दबी हुई भावनाओं को सभी के सामने प्रकट करना है। अब हमारे मन में बहुत सारी जो इच्छाएं हैं, ठीक, आपकी मन में इच्छाएं अपनी मम्मी से कह दो, अपने पिताजी से कह दो। अगर मम्मी पिताजी नहीं सुनते तो विद्यालय में आकर के आप अध्यापक से कह दो, मैडम से कह दो, कुछ न कुछ तो तुम्हारा समाधान निकलेगा ही। उसे मन के अंदर मत दबाए रखो, उसे किसी न किसी के साथ कह दो खुल करके। आज के समय समाज में अपना नजरिया बदलना है। अगर हम आज के समय पे देखे जाएं तो समाज के प्रति क्या है? अपनी सोच बदलो। हमें समाज में विज्ञान के हिसाब से चलना है। हमें ये देखना है, देखो विज्ञान है, विज्ञान की वजह से क्या है? आज अच्छा देखिए डिजिटल बोर्ड मिल गया, अच्छा मोबाइल मिल गया, अच्छे वाहन में, तो विज्ञान की बहुत ज़्यादा सोच हो जाने की वजह से क्या है? आज बहुत सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जितना पढ़ेंगे उतना ही समाज क्या हमारा विकसित होता जाएगा। क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने का सबको अधिकार है। दूसरी बात, सभी को अपने सपने को पूरा करने का सबको क्या है? अपना अधिकार है, ठीक? तो इसलिए बेटा हो या बेटी, सबको समझो एक समान। तो सबको समझे हमें एक समान। तो देखिए हम यहाँ पर देखिए, हल्की सी मेरी बात सुन लीजिए, बस मेरी स्लाइड खत्म ही होने वाली है, बिल्कुल हल्की बात समझिए। हमारा जो आज का विषय बिंदु था, इस पर चर्चा की। अगला हमारा विषय, आए शांत हो जाओ, अगला हमारा विषय बिंदु जो होगा, जैसे जेंडर में असमानता। जेंडर का मतलब होता है लड़का लड़की में असमानता। हम वहाँ पर दहेज प्रथा और कन्या भ्रूणहत्या के बारे में इस पर जरूर तुम्हें स्लाइड बना करके लाऊंगा, तुम्हें स्लाइड से समझाऊंगा, सब कुछ तुम्हारी समझ में आएगा, ठीक है? तो हमें आज जो बताएगी सारी बातों पर हमें क्या करना है? अमल करना है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक।